हेलो गाइज, कैसे हो? स्वागत आपका मेरे फिटनेस चैनल पे। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में कि आपको सप्लीमेंट कैसे लेना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जिम जाते हैं स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो वो एक ही चीज़ कहते हैं, या तो आप मेरे को सस्ता वाला दे दो या अच्छा महंगा दे दो। तो दो चीज़ें होती हैं, तो उन्हें मालूम नहीं होता है कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है। तो बिगिनर्स के लिए जो है सप्लीमेंट जो है कुछ खास होते हैं, जिसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हो, स्टार्टिंग कर रहे हो सप्लीमेंट लेने की, या आप जिम जा रहे हो, तो किस तरह के सप्लीमेंट आपको लेने हैं। तो यदि आपने जो है जिम जाना स्टार्ट किया है या सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया है, तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको जो है समय की भी बचत होगी और पैसों की भी। तो इस वीडियो से आपको ये सीख जाएंगे कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है और कौन सा नहीं। तो मेरे पास बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। तो ये देखो, मेरे पास बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। मल्टीविटामिन है, और यह है जीवा और क्रेटीन और चिया सीड्स, बॉर्नविटा, और आपका ये है आर्जिनिन। तो यहाँ पर सेब का सिरका भी रखा है मैंने, और ये है आपका मनपसंद प्रोटीन। तो आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा जो है क्रेटीन और प्रोटीन ही चल रहा है, तो इसे यूज करना भी आना चाहिए। अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो आपका किसी काम का नहीं है ये सप्लीमेंट। तो आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट मार्केट में आ गए हैं। तो बेचने वाले तो पकड़ा देते हैं कि भैया ये ले लो, ये महंगा वाला है और ये अच्छा है, ये ब्रांडेड है। लेकिन आपको पता ही नहीं है ब्रांड होने से क्या होता है। जब आपने एक अच्छा सा प्रोटीन ले लिया, मान लीजिए ये एज इट इज का है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है मान लीजिए, लेकिन उसी के साथ साथ एक ब्रांड और आ जाए। अगर सोचिए आपके सामने इससे महंगा एक ब्रांड आ जाए और ये कहे कि ये है इससे 4 गुना महंगा और इससे अच्छा, तो आप 4 गुना रेट दे दोगे, पर वो 4 गुना अच्छा है या नहीं ये भी पता नहीं आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जो है प्रोटीन लेना भी है या नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कोई नहीं बता रहा है, और इसीलिए मैं इस YouTube चैनल पर आया। तो आपको मालूम भी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट लेना है या नहीं, और आप ब्रांड की तरफ पहले चले जाते हो, कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा। जब भी सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यही सब मैं बताने के लिए आया हूँ इस YouTube चैनल पर। तो यही सोच के मैं YouTube चैनल खोल लिया, लेकिन मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, तो फिर भी आज कुछ तो है। बाकी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उनको तो काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है अब। तो अभी तक तो सारी वीडियो आपने देख ली होंगी यूट्यूब पे कि ये सप्लीमेंट अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे एक्सरसाइज करो। तो ये सब करने के बाद भी जो है बॉडी नहीं बनती है दोस्तों। इसके लिए बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो 7-8 साल मैंने खर्च किए हैं, तो कुछ तो सीखा ही होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने जिम शुरू कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सप्लीमेंट चाहिए ही। तो वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि ज़रूरत है भी या नहीं, उसके बाद ही लोगे तभी फ़ायदा होगा। अगर आपने बिना मर्जी के प्रोटीन ले लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आपको नुकसान हो जाएगा, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे आपकी किडनी और लीवर भी जा सकता है, सीधी बात है। बाकी इसमें कोई जहर नहीं होता जो आपको मार देगा, पर अधिक मात्रा से किडनी चले जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार किडनी गई तो बाकी क्या करते हैं फिर आपको मालूम ही होगा। तो मेरी एज जो है 35 एज है, और आप देख सकते हो कि 35 में मेरी फिटनेस कैसी है। और अभी जो है मेरी 35 प्लस हो चुकी है, ऐसा नहीं 35 है। और मैं आपको बता दूं, अच्छी फिटनेस के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी फिटनेस के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ना कि अच्छा पैसा। तो पैसे से सब कुछ नहीं होता है, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के टाइम पे, क्योंकि डाइट के नाम पे आपको फेक सप्लीमेंट भी मिल जाता है कई बार। तो मैंने देखा है आज से 20 साल पहले सप्लीमेंट जो बिकता था मार्केट में पूरा नकली था। इंडिया में सप्लीमेंट बनते ही नहीं थे, तो जो भी बनते थे वो बनते थे सस्ते वाले। तो चाहे वो बॉर्नविटा हो या हॉर्लिक्स, तो इस तरह के सप्लीमेंट मार्केट में आते थे। तो अच्छी ब्रांडेड जो है नहीं मिलते थे। उस वक्त जिम का ज़माना था ही नहीं, सीधी बात। लेकिन जब जिम आया तो इतना बुरा हाल था जिम होगा कि उस वक्त फेक सप्लीमेंट थे, और खाने के बाद आदमी फूल जाया करता था। तो वही लोग बॉडी समझ लेते थे कि फूल गई तो बॉडी बन गई, पर ऐसा नहीं है। एक फिटनेस के साथ साथ जो आपका बॉडी वेट भी जो है कंट्रोल में होना चाहिए। तो आपकी बॉडी ऐसी रहेगी, एकदम फिट दिखनी चाहिए, अच्छा स्मार्ट दिखना चाहिए बंदा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ खास बात कि अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको सप्लीमेंट में क्या लेना चाहिए। वो है आपका मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिंग और जो है प्रोटीन। तो ये 3 चीज़ें ही काफ़ी होती हैं। क्रेटीन की तरफ बिल्कुल मत जाना कभी भी। कम से कम 6 महीने के बाद ही क्रेटीन की तरफ जाना है। तो 6 महीने बाद ही क्रेटीन ले सकते हो आप, तो उससे पहले मत लेना। क्रेटीन लेने के बाद क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारा लोड पड़ जाता है, क्योंकि आपने जिम स्टार्ट करा तो मसल रिकवरी हो रही है, आपकी बॉडी में प्लेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारी बॉडी में जो है मसल रिकवरी होती है तो बहुत सारी प्लेटें
मरती हैं, बनती हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिक पैदा हो जाता है, किडनी का काम बढ़ जाता है, लीवर का काम बढ़ जाता है, बॉडी में अंदर से स्वेलिंग आ जाती है। तो उस वक्त आप सप्लीमेंट ले लोगे तो डबल नुकसान होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सप्लीमेंट लेने की जल्दी मत करो, कम से कम 2-3 महीना बिना सप्लीमेंट के एक्सरसाइज करो। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो तब लो जब आप बहुत ज़्यादा वीक हो, तो पहले सप्लीमेंट ले लो फिर एक्सरसाइज शुरू करो। तो ये जो है शुरू का स्टेप होता है। और बहुत सारे लोग सप्लीमेंट लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि आपने प्रोटीन लिया तो मान लीजिए आपने प्रोटीन ले लिया और आपकी मसल बन गई, तो उसे पालने के लिए भी जो है बहुत सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है। सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं बनता है, फिर जो है मल्टी विटामिन भी लेना होता है। तो ये है मल्टी विटामिन, तो फिर ये भी लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी मसल भी बन गई, मल्टी विटामिन भी ले लिया है, एनर्जी की कमी हो जाएगी, तो फिर आपको क्रेटीन भी लेना होगा। तो ये है गाइज क्रेटीन। तो फिर आपको क्रेटीन लेना है, क्रेटीन लोगे, एनर्जी बढ़ेगी, वेट उठाओगे, फिर मसल बनेगी। जब मसल बनेगी तो फिर ज़रूरत और बन जाएगी आपकी, तो प्रोटीन और ज़्यादा लेना पड़ेगा, बाकी और सप्लीमेंट भी ऐड करने होंगे। तो बहुत सारे अब सप्लीमेंट मार्केट में आ चुके हैं, हज़ारों प्रकार के आ गए हैं। तो BCAA है और आपका ग्लूटामाइन है और L-आर्जिनिन है, तो बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। तो उसको लेने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से आप जब लोगे तो आप सीख जाओगे आपको कैसे लेना है, फिर कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो एकदम से ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट भी नहीं लेना है। और नेचुरल डाइट से आप कोशिश करो कि आप प्रोटीन लो, क्योंकि वो जो है आपकी बॉडी को फ़ायदा देता है, न कि नुकसान। क्योंकि हमारी बॉडी उतना ही पचाती है जितनी ज़रूरत होती है, पर सप्लीमेंट में ऐसा नहीं होता है। जब आप लोगे तो बॉडी में जाएगा ही जाएगा और उसके बाद वो अंदर जाकर नुकसान करेगा। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर कि आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है। तो उसको आप जब नॉलेज रखोगे उस चीज़ का तभी हो पाएगा। तो इंडिया का हाल बहुत बुरा आजकल, तो लोग जानते कुछ है नहीं, सिर्फ पकड़ा देते हैं कि आप ये ले लो, ये ले लो। तो किसी ने पढ़ाई तो करी नहीं है, सीधे पकड़ा लेते हैं। तो उसके बाद जो है फिर लोग खाते हैं, उसके बाद नुकसान होता है, किसी का पैसा बर्बाद होता है, किसी का समय। तो फिर लास्ट में यही कहा जाता है कि भैया सप्लीमेंट से नुकसान होते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, किडनी चली जाती है। तो भाई देखो, अगर आपके पास कार है, अगर आपको चलानी नहीं आती है तो आप जो है एक्सीडेंट कर दोगे। तो सेम हाल सप्लीमेंट का है। तो सप्लीमेंट लेने का तरीका होता है। तो गाइज इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और इसके बारे में मैं जो है डिटेल वीडियो आगे लाता रहूँगा कि किस सप्लीमेंट से आपको नुकसान होता है, किससे फ़ायदा और कितनी मात्रा में लेना है। तो सप्लीमेंट 1000 प्रकार के हैं और लाखों प्रकार के लोग हैं, सबकी समस्याएं हैं। कोई कहता है मुझे इससे एलर्जी, कोई कहता है उससे एलर्जी है। तो ये सब देखना पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट पर कैसे काम किया जाता है। बहुत सारी नॉलेज है अपने पास, तो मैं बताता रहूँगा धीरे धीरे। तो आप लोग कमेंटमेंट भी करो जिससे मैं उस टॉपिक पे जल्दी वीडियो बनाऊं। तो अब तो मैं चालू कर दिया हूं, तो वीडियो आते रहेगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।